तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं बोर्स मैग्नेटॉन। अब देखो, ये जो बोर्स मैग्नेटॉन है बेसिकली हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट में है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एटम के लिए होता है, और सबसे सिंपलेस्ट एटम क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन विथ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखो ऐसे भी उस पर चार्ज नहीं होता है, तो अंदर होना या ना होना बराबर है, वो बस उसका अलग फंडा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, एनी हाउ क्लास 12 में नहीं है वो। डन। तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है? It is a simple atom with one electron revolving around a positively charged nucleus। ये होता है बोर्स मैग्नेटॉन, मतलब ये होता है बोर एटम। ठीक है। अब देखो और इसके थ्रू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, और ये जो बोर का जो एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन टर्म्स ऑफ आपका मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को हम कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। तो लिख देंगे एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्विंग electron is called Bohr's magneton। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने निकाला था एक अगर न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्या निकाला था? मैं वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। मैंने क्या निकाला था? मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर इसको म्यू से लिखे थे हमने, डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू क्या आया था? हाफ ऑफ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्लियर है? ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। ऑल्सो ये जो बोर्स है ना, क्योंकि बोर्स का नाम ही क्यों लिए गया? बोर्स ऑल्सो इन बोर्स हाइपोथेसिस, बोर्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम भाई कैसे निकालेंगे? भाई हम तो नहीं निकाल पा रहे, तो बोर्स ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल पाओगे। तो बोर्स का जो हाइपोथेसिस है उसमें एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका बताया था, और उसने बताया था ए होता है आपका NH/2π, और यहाँ पे n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ शेल्स होता है। अभी आप सोच रहे हो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, कहाँ से आया, किधर से आया? तो ये आपके क्लास 12 के लास्ट चैप्टर्स एटम्स एंड न्यूक्लियस, वहाँ पे आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करोगे। डन है? तो अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो कि बोर्स हाइपोथेसिस में एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका बताया था, और उसमें कितना वैल्यू आया था? NH/2π। ये बोर्स ने डायरेक्टली बता दिया था, लेकिन प्रूफ किसी और ने किया था। डन। बोर्स के पास गजब दिमाग था, डायरेक्टली बता दिया था बोर्स ने, और इसको प्रूफ किसी और ने किया था। ये बातें क्लियर है? तो ये होता है उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम। डन है? सो इन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स, जैसे 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, ऐसे करके चलते रहेगा। फॉर ए सिंपलेस्ट एटम, एक अगर एकदम सिंपलेस्ट एटम लेते जो कि हमारा हाइड्रोजन है, सो उस केस में n क्या होता है? 1 होता है। सो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? L इजिकल टू n का जगह 1 डालेंगे बाई 2π, n का वैल्यू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? H/2π। H क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ तक बातें क्लियर है? सो अब इनको एक साथ लिखते हैं। सो अभी अगर हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट इजिकल टू अपॉन एंगुलर मोमेंटम 1/2 E/me, यहाँ तक बातें क्लियर? सो मैग्नेटिक मोमेंट इजिकल टू 1/2 E/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। m इजिकल टू मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज E डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। L का जगह क्या लिख देंगे? H/2π। अभी अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट जो सिंपलेस्ट एटम का निकल के आ रहा है, हाफ 0.5 कांस्टेंट वैल्यू, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 2π एक कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब EH अपॉन एक साथ लिख देंगे 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू हमने निकाला तो हमें पता है कितना वैल्यू मिला इसका। आपको ये वैल्यू नहीं हो सीधा याद कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट निकाला वाला वैल्यू है। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, EH, ME, 2π पता है तो आप चाहे तो निकाल सकते हो। यानी हम निकालोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, याद रहेगा तो बेटर है, और नहीं रहता है तो फिर आप पुटअप करके निकाल लो। तो मैग्नेटिक मोमेंट 9.27 × 10⁻² एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। पता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या निकाला था? मैग्नेटिक मोमेंट NIA लिखा था ना मैंने,
तो I का एम्पेयर, एरिया का मीटर स्क्वायर, सॉरी प्लस मीटर स्क्वायर, डन है। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया ना, आप इस फॉर्मूले को देखो या इस फॉर्मूले को देखो, इन दोनों चीज़ों को ही, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू निकलता है ना, कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू निकलता है, इसी को हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, डन। तो ये होता है बात है। अब देखना, और ये होता है मिनिमम मैग्नेटिक, MIN मिनिमम, ठीक है। इसको बुक में आपको ऐसे भी लिखा होगा म्यू मिनिमम, मैंने बताया था पहले, वो लोग म्यू को भी मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा है इसमें। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये होता है मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो एक एटम प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, तो मिनिमम इतना होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। अभी एक बहुत ही ध्यान से एक चीज़ को सुनना, इसी दौरान कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे देखो उस टाइम में स्टडी कैसे होता था, तो हम लोग बेसिकली एटम तक पहुँचे थे, डन है। तो हमने एटम का स्ट्रक्चर को पता है कैसे डिफाइन किया, हमारे सोलर सिस्टम को देख के, जैसे अंदर में सन था तो बाहर ऐसे घूम रहे थे। इन सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया, जो हम देख सकते हैं वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सच में होता है। इंसान कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकता है जो नहीं है। तो हमने सोलर सिस्टम को स्टडी किया, तो उसके आधार पर हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया। ये बातें क्लियर है। वहाँ पे सारे गोल गोल चीज़ें थे, तो हमने सारी चीज़ों को गोल गोल मानना शुरू कर दिया। प्लैनेट वगैरह सब हमें गोल गोल दिखते, तो हम सबको गोल गोल मानना शुरू किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, जैसे यहाँ पे आपका सन है, तो सन के अराउंड में जो अर्थ रोटेट कर रहा होता है, वो ऐसे रोटेट करता है कि ऐसे घूमते हुए रोटेट करता है। तो घूमते हुए रोटेट करता है, ये जो ऐसे रोटेट करना रोटेशनल है ना, रोटेशनल है, ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है मतलब रोटेट कर रहा है। ऐसा करके आ रहा है मतलब क्या, स्पिन भी कर रहा है। तो अर्थ के पास दो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, और एक है उसका अपना एंगुलर मोमेंटम, जैसे गोल गोल घूमता है ना, उसकी वजह से होता है। तो सब ने सोचा कि एटम का भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ही कुछ होता होगा। तो उस टाइम में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, तो फिजिक्स में कहा था, ख़त्म करना मैं बताऊंगा अभी। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर ये जो आपका म्यू मिनिमम आया था, या फिर मैंने जो मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम निकाला, जिसका वैल्यू कुछ निकालने के बाद ये आएगा, नहीं तो ऐसे ही बिना निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट वही टाइम में कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि भाई एटम भी मूव कर रहा है, एटम नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन भी इसके सराउंडिंग में ऐसे गोल गोल, ऐसे न्यूक्लियस है तो ऐसे नहीं मूव कर रहा है, वो ऐसे गोल गोल घूम के स्पिन करके मूव कर रहा है। तो हमने बोला अच्छा ऐसा बात है, तो हमने बोला प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ तो नहीं हो पाया, अभी भी हमने बहुत सारा प्रूफ किया है, लेकिन वो सेटिस्फाइंग प्रूफ नहीं है, इसलिए उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, वो पूरा पार्ट केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में उतने एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स नहीं है जितने फिजिक्स में है। फिजिक्स एकदम बुनियादी है, मतलब जो यहाँ पे लगता है तो वो कंफर्म है। तो स्पिन देखो, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो हमने बोला भाई कैसे स्पिन करेगा, क्योंकि उसका एक्सिस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सबसे फंडामेंटल यूनिट तुम मान के रखे हो, तो वो भाई कैसे रोटेट करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि भाई हमारा सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में अपने सोलर सिस्टम को देखो, वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है। तो हमें भी लगा ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है। तो हमने बोला उस पार्ट को पूरा केमिस्ट्री में पढ़ लो, ठीक है, मतलब मेन पार्ट को जो फंडामेंटली जो मूव करता है, ये तो फॉर श्योर है, कंफर्म मूव करता है, हमने प्रूफ भी देख लिया कि हाँ ऐसा मूव होता है। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है वो तो कंफर्म नहीं है। तो वो जो स्पिन की वजह से करो, स्पिन कर रहा है मतलब चार्ज क्या कर रहा है, अगेन मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम ऐसे इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड या फिर मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिनिंग ऑफ, very important point, spinning of electron is considered as the intrinsic, very important, intrinsic magnetic moment। जैसे कोई भी मैटर के पास उसका मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसी तरह इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्लियर है। अब वो स्पिन सच में होता है कि नहीं वो हमें नहीं पता, हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे अभी भी। ये बातें क्लियर है। हमने बहुत सारा प्रैक्टिकल किया है, लेकिन वो सेटिस्फाइंग नहीं है कि सारे साइंटिस्ट उसमें हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जब तक सारे साइंटिस्ट हाँ नहीं बोलते तब तक कोई भी चीज़ को हम एज ए फंडामेंटल घोषित नहीं करते। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ये जो पार्ट है स्पिनिंग वाला पार्ट, अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर कितना होगा, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
अब भाई स्पिनिंग होता है कि नहीं हमें नहीं पता, तो बोला ठीक है भाई अगर होता है तो भाई बताओ फिर वैल्यू कितना होगा। तो बाकी साइंटिस्ट लोगों ने एग्री किया एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़, इसी को लेंगे हम इंट्रिंसिक मोमेंटम का भी वैल्यू, दैट इज़ अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसे गोल गोल होके, ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे गोल गोल मूव कर रहा है, तब भी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम इतना लेंगे। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे स्पिन कर रहा है तब भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी हम इतना ही लेंगे। ये हमने एग्री किया। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बातें क्लियर है। अब देखो इसके बाद बातचीत क्या हो गया, इसके बाद बातचीत ये हो गए कि ठीक है फिर इतना है तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक फिजिक्स हो चुका है, इतना ही आपके बुक में दिया है। अभी मैं केमिस्ट्री का बात करने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है। केमिस्ट्री में आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। इस फॉर्मूले को आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक मोमेंट का, और यूनिट होगा बोर्स मैग्नेटॉन। ये कहाँ से निकाला, ये बेसिकली इसी के बाद का डेरिवेशन है। तो हमने फिजिक्स में यहाँ तक माना, ठीक है भाई, उसके बाद हमने नहीं लिया, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिजिक्स का पार्ट जस्ट यही तक है, यही तक है। आपको याद रखना है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट कौन क्रिएट करता है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बातें क्लियर, हमने यहाँ तक सुन लिया उन लोगों का बहुत हो गया। इसके बाद वाला पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और इसको कैसे निकालते देखो, डन। तो यहाँ पे जो H है ना, H का फंडा है। H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो बातें पता है ना। अब देखो बोर्स ने क्या बताया, बोर्स ने बताया अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्वियसली एक और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, समझ रहे हो। ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे ऐसे, मैंने बताया था ना, ऑर्बिटल्स सर्कुलर शेप में ऐसे ऐसे होते हैं। तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है अपर ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये बातें क्लियर है। ऐसे करके वो घूम रहे होते हैं, डन। तो इसकी वजह से आप जो स्पिन लिखते हो ना, हाफ स्पिन, वो सब ठीक है, वो सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो उन्होंने बोला अगर केमिस्ट्री के अनुसार अगर एटम मूव करता है तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड होने के बाद एक आपका जो हाफ स्पिन, ये जो एंटी क्लॉक घूम रहा है ना और एक जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सब अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने ऐसा बताया, हमने बताया ये मैग्नेटिक मोमेंट इसी के जैसा ही रहेगा, दैट इज़ ई, कहाँ से उठाया था, यहाँ से, ई, ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ से m मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एंगुलर मोमेंटम। ये बातें क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बताया गया। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बोला कि √n जो कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू n+2 साथ में रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। एक अगर अप स्पिन कर, एक अगर मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है अप स्पिन, एंटी क्लॉक कर रहा है तो डाउन स्पिन, ऐसा मान के रखते हैं, ठीक है। वो ऐसे मान के रखें। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट रिड्यूस्ड हुआ है, ये कितना रिड्यूस्ड हुआ है, ये जो रिड्यूस्ड वाला है तो ओरिजिनल वाला जितना था उसका आधा हो चुका है, ओरिजिनल जितना था उसका आधा हो चुका है। अब ओरिजिनल वाला कितना था यहाँ पे, h/2π। देखो फंडामेंटली लोगे तो इनको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, h/2π, तो h/2π था, डन। तो रिड्यूस्ड वाला कितना आएगा आपके पास, h/2⁴π। क्या ये बातें क्लियर है, h/4π, डन। देखो केमिस्ट्री है भाई, इसमें दुनिया भर का लॉजिक का धजिया उड़ाया जाता है, डन। तो h/2π/2। अब देखना ये उन्हीं लोगों का मानना है, वही लोग करके रखे। अब पता नहीं यहाँ पे 2π को क्यों लिया था, उन्हें तो इन्हीं h/2 करना चाहिए था, फिर भी 2π को लेके रखे, पता नहीं क्यों करके रखे, बट उन्होंने लेके रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक शेल में घूम रहा है अनपेयर्ड में, हाफ ऑफ E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन √n इंटू n+2। ये जो रूट के बाहर रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट था, इसका वैल्यू कितना डाल देंगे इस बार, h/4π। यहाँ तक बातें क्लियर है, h/4π, डन है। अच्छा 2 तो कट जाएगा, ओरिजिनल कितना था भाई, h/2π, इसका रिड्यूस्ड वर्जन है तो कम हो चुका है, तो यहाँ से इसको छोड़ो, तो यहाँ पे h/2π लिखो खाली। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो,
सो Me इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू EH अपॉन, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पाई अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बचता है तुम्हारे पास। अब 1/4 EH बाई Me, 1/4 EH पाई Me, ये क्या चीज़ है? ये ऑलरेडी बोर्स मैग्नेटॉन है ना, दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी बोर्स मैग्नेटॉन का फॉर्मूला है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसे निकालेंगे, कैसा? n इंटू n प्लस 2, इसमें वैल्यू डालेंगे, डाल के सीधा लिखेंगे बोर्स मैग्नेटॉन। एनी हाउ बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, हमने वैल्यू भी निकाला 9.27 × 10⁻² एम्पेयर मीटर पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला। यही है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का असली यूनिट, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। बट केमिस्ट्री में पूछेगा तो आप लिख देना बोर्स मैग्नेटॉन। ये रिलेशन क्या है, कुछ ऐसे है। और ये वाला पार्ट इतना बुनियादी नहीं है, मतलब ये ना उतना बेसिक फंडामेंटल नहीं है, बट केमिस्ट्री में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और इसको ऐसे अप्रॉक्सीमेशन लेके हम ड्राइव करके रखें। यहाँ पे जो H है ना, ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। ये रिड्यूस कितना हुआ है, H अपॉन 2 ऑलरेडी, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी रिड्यूस्ड वर्जन में ही होता है H अपॉन 2 ये रिड्यूस्ड वर्जन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ किया गया था ऑलरेडी रिड्यूस्ड में ही था। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। देखो यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस्ड में ही था। ये तो देखो बोर्स ने बताया तो था इतना होगा, लेकिन बोर्स ने स्पिनिंग के बारे में नहीं बताया था। तो स्पिनिंग के बारे में हमें जब पता चला वो इस रिड्यूस्ड होता है। कितने यहाँ पे जो आया था ना H/2 ये असल में रिड्यूस्ड वाला ही था, ठीक है। ये जो आया था ये रिड्यूस्ड वाला ही था आपका, डन है, ओरिजिनल नहीं था, ये रिड्यूस्ड होकर ही आया था। तो उस तरह हमने थोड़ा बहुत फार्मूला पुटअप करके हमें फॉर्मूले को निकालते हैं और केमिस्ट्री में इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे आप। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये है बेसिकली आपका बोर्स मैग्नेटॉन। आप फिजिक्स में क्या याद रखोगे, आपके एग्जाम में आता है तो बोर्स मैग्नेटॉन सबसे सिंपल एटम है जिसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन, अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, इतना हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा, याद रख लो तो अच्छा है। और ये जो वैल्यू आया, ए वाला जो आया एक्सप्रेशन हो या वैल्यू हो, ये सबको ही हम बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बोर्स मैग्नेटॉन का ये जो वैल्यू निकला है, एक इसके लिए निकाला था हमने, ऑर्बिटल के लिए निकाला था। फिर हमने बात की कि स्पिनिंग भी हो सकता है, तो हमने बोला स्पिनिंग का भी उतना ही रहेगा, स्पिनिंग का भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक कौन है, फंडामेंटल में कौन आएगा, इंट्रिंसिक में स्पिनिंग को डाल दिया हमने, रोटेशनल को नहीं डाला, क्योंकि हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं घूम रहा है, बाहर कहीं मूव कर रहा है ना, ये बातें क्लियर है, बाहर कहीं मूव कर रहा है गोल 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 घूम के। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का हमने दिया, वो इंट्रिंसिक क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिनिंग। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो याद रखना स्पिनिंग के वजह से उसका इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और ये जो गोल गोल घूमने की वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब बेसिकली आपका बोर्स मैग्नेटॉन। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। मतलब बेसिकली जो आपका मैग्नेट्स है ना, जो हम लोग आयरन मैग्नेट कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर में होता क्या है, बेसिकली यही सारी चीज़ें होते हैं। तो बेसिकली ये था आपका माइक्रोस्कोपिक, मतलब एटॉमिक लेवल में हमने देख लिया, चार्जेस के मूव वगैरह देख लिया। इसके बाद हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल में जाएंगे कि मैग्नेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के अंदर क्या क्या होता है। तो हमारे छोटे मोटे बात, मतलब छोटे मोटे चार्जेस वगैरह का बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम कुछ और ही बात कर रहे होंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका मैग्नेटिज्म एंड अर्थ। तो तब तक के लिए गुड बाय।